बुलेटिन का आगाज इस खबर से। कराची के इलाके सखी हसन में निजी बैंक के लॉकर्स का सफाया कर दिया गया। 4 मुल्जिमान सुकून से नकदी और कीमती अशिया ले उड़े। मुल्जिमान बैंक का DVR सिस्टम भी अपने साथ ले गए। पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड्स को धर लिया। तफ्तीश का आगाज भी कर दिया गया। और कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में 3 कमसिन बच्चों की मौत का मामला हल न हुआ। वालिद मोहम्मद इमरान ने मौत का जिम्मेदार बीवी को करार दे दिया। कानूनी कार्रवाई से भी इनकार कर दिया। निजी अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक गुज़श्ता रोज तीनों बच्चों को मुर्दा हालत में अस्पताल लाया गया। खातून तशवीशनाक हालत में अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। मोहब्बत की शादी का भयानक अंजाम। फैसलाबाद में घरेलू हालात से दिलबर्दाश्ता 16 साला उमैरा परवीन ने नहर में कूदकर खुदकुशी कर ली। लड़की ने पसंद की शादी की थी जो चंद रोज बाद ही तलाक पर ख़त्म हुई थी। मुतवफ़िया ने ख़त में लिखा कि अब्बू आप कहते थे कुछ खाकर मर जाओ, खुदकुशी ही की, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। डस्का में ज़िमनी इलेक्शन सरकारी नताइज का ऐलान कर दिया गया। नून लीग की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार 1,10,076 वोट लेकर कामयाब हुई। सरकारी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ के अली असजद मलही 93,433 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। RO अतहर अब्बासी की जानिब से ये बताया गया है नून लीग की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार 1,10,076 वोट लेकर कामयाब करार पाई हैं। सरकारी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ के अली असजद मलही 93,433 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। NA-75 डस्का में फतेयाब नून लीग की रहनुमा नौशीन इफ्तिखार ने जीत का सहरा आवाम के सर बांध दिया। कहा आवाम को डराने की तमाम कोशिशें नाकाम हुई। PTI उम्मीदवार अली असजद ने नौशीन इफ्तिखार को फतह की मुबारकबाद दे दी। ताहम कहा कि हमारा जीता हुआ इलेक्शन नून लीग की झोली में डाला गया। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाब को शफाफ और मुनसिफाना करार दे दिया। और शेख रशीद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान मुशीर एहतसाब से मुतालिक सवालात पर झुंझला गए। कहा कराची में सहाफ़ियों के पास यही मौजू रह क्या है। आज कराची में मौजूद थे वज़ीर दाखिला शेख रशीद। उनकी जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई। सवालात जवाबात का जब सिलसिला शुरू हुआ तो सहाफ़ियों की जानिब से मुशीर एहतसाब के मुतालिक सवाल किया गया जिस पर वो झुंझुला गए। डस्का जीत ने साबित कर दिया 19 फरवरी को न्याजी हुकूमत ने चोरी की थी। इंतखाबी नतीजे ने इमरान खान को सर्टिफाइड वोट चोर होने का सर्टिफिकेट दे दिया। सेक्रेटरी जनरल नून लीग एहसन इकबाल की नौरवाल में मीडिया से गुफ्तगू। कहा इमरान न्याजी ने मुल्क की ईंट से ईंट बजा दी। ये हुकूमत पाकिस्तान के लिए खतरा जहाँ बन चुकी है। अगले इलेक्शन में नून लीग 4 सूबों से कामयाब होगी। जहांगीर तरीन का मामला PTI का अंदरूनी मामला है। नून लीग से कोई राब्ता नहीं है। जहांगीर तरीन का जो तूफान खड़ा है ये शायद पंजाब में तब्दीली की हद तक ही होगा। नून लीग पंजाब में किसी दूसरे के खेल का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा है कि डस्का में नून लीग नहीं जीती बल्कि PTI हारी है। नवाज शरीफ का कोई नज़रिया है, ना ही नून लीग कोई नज़रियाती जमात है। मरियम औरंगजेब ने जवाब दिया इमरान खान को जमहूरियत की उम्मीद कहना जमहूरियत के मुँह पर तमाचे के मुतरादिफ है। फिरदौस आशिक अवान का कहना था नून लीगी गॉड फादर्स का डट कर मुकाबला करने पर डस्का के आवाम और वर्कर्स मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब इस वक्त इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। जब पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन का अमला चोरी किया गया और पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के अमले को अगवा करके 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा करके जब एक दफ़ा फिर इलेक्शन को चोरी करने का प्लान बनाया गया और जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने डस्का में रीपोल तमाम सबूत देखते हुए सारी एविडेंस को देखते हुए कि जिस तरह डस्का में पंजाब हुकूमत ने इमरान साहब के हुक्म के ऊपर इलेक्शन कमीशन के अमले को न सिर्फ अगवा किया बल्कि पूरा दिन वोटर्स को हरास किया और 2 कीमती जानें 19 फरवरी को गईं। 10 अप्रैल को डस्का की आवाम ने उसका बदला ले लिया। इलेक्शन कमीशन का रीपोल का फैसला जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई तमाम सबूतों को देखते हुए वो कल सही साबित हुआ। क्योंकि अगर 19 फरवरी को इलेक्शन कमीशन का अमला चोरी ना किया जाता, धुंध का प्रोपेगेंडा ना किया जाता और वोट चोरी करने का सोची समझी साजिश और प्लान ना बनाया जाता
तो 19 फरवरी को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की फतह हो गई थी। लेकिन पहली दफ़ा डस्का की आवाम ने ये साबित किया कि अगर वोट का पहरा दिया जाए, अगर वोट की हिफाजत की जाए, तो हर साजिश को नाकाम बनाया जा सकता है। और जिसका मुंह बोलता सबूत 10 अप्रैल का डस्का का इलेक्शन था। तो एक दफ़ा फिर मैं पाकिस्तान की आवाम को मुबारकबाद देती हूँ, क्योंकि ये डस्का का इलेक्शन नहीं बल्कि ये पाकिस्तान के अंदर आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरों के ख़िलाफ़ एक रेफरेंडम है और उनके घर जाने और उनसे निजात की नवीद है। डस्का का इलेक्शन ये पैगाम है आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई माफिया के लिए कि डस्का की आवाम ने 35 रुपये से 90 रुपये किलो आटा करने वालों को मुस्तरद किया है। डस्का की आवाम ने 52 रुपये किलो चीनी, 120 रुपये किलो करने वालों को मुस्तरद किया है। डस्का की आवाम ने महंगाई की शरह 3% से 18% पिछले हफ्ते जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का अदादो शुमार आया है, जो रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक महंगाई की शरह में 18% इजाफा हुआ है, उनको मुस्तरद किया है। डस्का की आवाम ने 14,000 अरब के कर्जे में मुल्क को धकेलने वालों को मुस्तरद किया है। डस्का की आवाम ने कश्मीर फरोशों को मुस्तरद किया है। डस्का की आवाम ने स्टेट बैंक को IMF के अंदर गिरवी करने वालों को मुस्तरद किया है। डस्का की आवाम ने मुफ्त दवाई को 500% कीमत बढ़ाने वालों को मुस्तरद किया है। डस्का की आवाम ने वोट चोरों को, इलेक्शन कमीशन के अमला चोरों को मुस्तरद किया है। और यही वो पैगाम है जो पाकिस्तान के अंदर आने वाले हर इलेक्शन के अंदर यही नतीजा आएगा। और वो साबित करता है डस्का का इलेक्शन कि जब RTS नहीं बैठेगा, जब इलेक्शन कमीशन का अमला चोरी नहीं होगा, जब वोट का डब्बा चोरी नहीं होगा, जब धुंध का प्रोपेगेंडा नहीं होगा, तो वोट डब्बे में सिर्फ शेर का निकलेगा, मुस्लिम लीग नून का निकलेगा, नवाज शरीफ का निकलेगा, शहबाज शरीफ का निकलेगा। और क्यों ना वोट दे पाकिस्तान की आवाम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून को। 35 रुपये आटे वालों को वोट दें या 90 रुपये किलो आटे वालों को वोट दें। कश्मीर के हकूक की बात करने वालों को वोट दें, उसका तहफ़्फ़ुज़ करने वालों को वोट दें या कश्मीर फरोशों को वोट दें। चीनी 52 रुपये 5 साल करने वालों को वोट दें या 120 रुपये किलो चीनी करने वालों को वोट दें। लिए मुस्लिम लीग नून ने कर्जे, जो रोज़ झूठ बोलते हैं इमरान साहब खड़े होकर तकरीरों में, कर्जे लिए 10,000 अरब का कर्जा लिया 5 साल में, 14,000 मेगावाट बिजली बनाई, पावर प्लांट्स बनाए, LNG प्लांट्स लगाए, 1700 किलोमीटर के मोटरवे दिए, 18,000 किलोमीटर की सड़कें दी, अस्पताल बनाए, स्कूल बनाए, महंगाई को 3% पे रखा और तरक्की की शरह को 5.8% पे रखा। क्यों ना वोट दे पाकिस्तान की आवाम मुस्लिम लीग नून को। इसलिए वोट देती है पाकिस्तान की आवाम मुस्लिम लीग नून को। और डस्का का इलेक्शन के ऊपर इलेक्शन कमीशन का, जैसे मैंने पहले कहा, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, वो मैंने तब भी कहा था कि वो डस्का के इलेक्शन का फैसला नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर आने वाले हर इलेक्शन का सदेबाब है। पाकिस्तान के अंदर आने वाले हर इलेक्शन के वोट का तहफ़्फ़ुज़ है, पाकिस्तान के अवाम के वोट का तहफ़्फ़ुज़ है। और यही बात कल डस्का में साबित की। मैं कारकुनान की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोटर्स को खराज तहसीन पेश करती हूँ कि उन्होंने बहादुरी से, दलेरी से और साबित कदमी से ये साबित किया कि जब मैंडेट असल होता है
और मैंडेट सिर्फ असल तब होता है जब पाकिस्तान की अवाम वोट देती है। और ये है अमालनामा, ये है अमालनामा फॉर्म 47। फॉर्म 45 के साथ इलेक्शन कमीशन के 20 प्रिजाइडिंग अफसरों को अगवा करने वालों का यह है अमालनामा फॉर्म 47, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ के बयानिए और शहबाज शरीफ की खिदमत का सबूत है। जब फॉर्म 45 को RTS को बिठाकर उसमें रद्दो बदल नहीं की जाती तो ये होता है। और ये फॉर्म 47 हर उस इलेक्शन का यही फॉर्म 47 होगा जब वोट चोरी नहीं होगा। और जब मैंडेट चोरी होगा तो तब तरक्की की शरह 5.8% से -0.4% होगी। जब मैंडेट चोरी होगा तब चीनी की कीमत 52 रुपए से 120 रुपए किलो होगी। और मैं अभी सुन रही थी, सिलेक्टेड वजीर आज़म नालायक नाअहल तो है ही, लेकिन इतना झूठ बोलते हैं। और ये पॉलिसी के तहत बोलते हैं, ये साजिश के तहत बोलते हैं, ये प्लानिंग के तहत बोलते हैं इतना झूठ। और वो इसलिए झूठ बोलते हैं और इतना बोलते हैं कि वो सच लगने लग जाए। अभी एक तकरीर कर रहे थे खड़े होकर, कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई भूखा नहीं सोएगा। वजीर आज़म पाकिस्तान सिलेक्टेड कह रहा है जो आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई माफिया की सहूलतकारी करता है। कोई भूखा नहीं सोएगा वो सिलेक्टेड शख्स कह रहा है जिसने आटे की कीमत 35 रुपए किलो से 90 रुपए किलो कर दी है। कोई भूखा नहीं सोएगा वो शख्स कह रहा है जिसने चीनी की कीमत 52 रुपए से 120 रुपए किलो कर दी है। कोई भूखा नहीं सोएगा जिसने महंगाई की शरह पिछले 2.5 साल में 24% से 50% कर दी है। कोई भूखा नहीं सोएगा वो शख्स कह रहा है जिसने पिछले 2.5 साल में 30 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया है। कोई भूखा नहीं सोएगा वो शख्स कह रहा है जिसने पिछले 2.5 साल के अंदर 5 करोड़ लोगों को गरीब कर दिया है। कोई भूखा नहीं सोएगा जिसने पूरे पाकिस्तान को आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई माफिया की पनाहगाह बना दिया है। इमरान साहब, भूख का ताल्लुक महंगाई से होता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।